तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 पर, जहां हम मनोविज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको करा रहे हैं, जो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सृजनात्मक बालक यानी कि क्रिएटिविटी चाइल्ड। इससे पहले मैं आपको प्रतिभाशाली, मानसिक मंदता, पिछड़ा बालक इत्यादि के बारे में डिटेल में पढ़ा चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाके आप अपने संपूर्ण सिद्धांत और जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है उनको कंप्लीट करें, जिससे कि आप अपनी आगामी शिक्षक भर्ती में एक सीट नियुक्त कर सकें। सृजनात्मकता या सृजनात्मक बालक या क्रिएटिविटी चाइल्ड यानी सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी के क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतरण है। सृजनात्मकता का जो अर्थ होता है वो उत्पन्न या रचना संबंधी योग्यताओं से है। सृजनात्मकता का संबंध प्रमुखतः मौलिकता या नवीनता से है। समस्या पर नई ढंग से सोचने तथा समाधान खोजने के प्रयास से सृजनात्मकता परिलक्षित होती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि क्रिएटिविटी चाइल्ड है क्या। यानी कि एक समूह में मान लो 10 बच्चे हैं, आपने कोई उसको सवाल दिया जिसमें से 9 बच्चे तो एक जैसा ही सोच रहे हैं, उन्होंने एक तरीके से ही उस सवाल को सॉल्व किया है, लेकिन जो 10वां बच्चा है वो उसको बिल्कुल अलग तरीके से यानी लीक से हटके उसने उस क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व ना करके जिस तरीके से उन 9 बच्चों ने किया है उनसे अलग हटके उसने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो वही चीज़ सृजनात्मकता कहलाती है, यानी क्रिएटिविटी कहलाती है। यानी कि औरों की विचारधारा पे ना चलकर स्वयं का रास्ता खुद चुनना, यानी अपने लिए खुद लीक से हट जाना और अपना रास्ता स्वयं चुनना, वही क्रिएटिविटी कहलाती है। अगर मैं इसको साधारण शब्दों में व्यक्त करूं तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या या विधतापूर्ण समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने तथा विचार करने में समर्थ बनाती है। अगर कोई क्रिएटिव है तो वो उसके विचार भी अलग होंगे अदर की अपेक्षा, और उसके सोचने का भी तरीका बहुत अलग होगा। आप सामान्य बच्चे सोच रहे हैं, जो पढ़ा है उसके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन क्रिएटिव चाइल्ड होगा ना, वो वहाँ से हट के सोचेगा। ठीक है, प्रचलित ढंग से हटकर किसी नए ढंग से चिंतन करने तथा कार्य करने की योग्यता को ही सृजनात्मकता कहते हैं। सृजनात्मकता से जितनी भी थ्योरी इजी से इजी और मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाई है जो आपके माइंड में एक बार में ही फीड हो जाए। बस आप इतना ही याद रखिए कि क्रिएटिव का मतलब होता है लीक से हटकर, यानी नवीन सोच वाला, यानी और जिस तरीके से सोच रहे हैं उस तरीके से ना सोचने वाला, है ना। अब इसके ऊपर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने मत दिए हैं कि क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा है कि जो क्रिएटिविटी है वो मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। ड्रेवल के अनुसार सृजनात्मक वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। वही बात कि क्रिएटिविटी का आपको अर्थ पता हो, पूरा चैप्टर बस उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है कि क्रिएटिव चाइल्ड है कैसा, और इससे आने वाला क्वेश्चन शायद ही आपसे एक भी छूटे। सृजनात्मकता के तत्व यानी कि एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, यानी मनोवैज्ञानिक टॉरेंस ने भी सृजनात्मकता के 4 तत्व माने हैं। पहला प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तार। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लें। प्रवाह को फ्लुएंसी, मौलिकता को ओरिजिनलिटी, विस्तार को एलेबोरेशन। ठीक है, प्रवाह से ही अब आप इस थ्योरी का अर्थ लगा सकते हैं। प्रवाह यानी कोई धारा के सहित बहने वाला, यानी कोई चीज़ लगातार कंटिन्यू हो रही है ना। प्रवाह से हम अगर सेंस लगाएं तो कोई चीज़ कंटिन्यू हो रही है, यानी किसी समस्या के हल अथवा किसी वस्तु के निर्माण के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने को प्रवाह कहते हैं, यानी एक फ्लो में चल रहा है ना। सृजनात्मक व्यक्ति के चिंतन में प्रवाह होता है। ठीक है, सेकंड है हमारा मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी। मौलिकता का संबंध नवीनता से होता है।
किसी वस्तु को नया रूप देने, किसी नए विचार को प्रस्तुत करने अथवा किसी समस्या को नए ढंग से सुलझाने की शक्ति को मौलिकता कहते हैं। यानी कि मौलिकता यानी नवीनता से संबंध है। नेक्स्ट है हमारा विस्तार, एलेबोरेशन। किसी विचार की अपने अनुभवों के आधार पर विस्तृत व्याख्या करने को विस्तारण कहते हैं। टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मक व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत व्याख्या में नवीनता होती है और मौलिकता भी, है ना। तो विस्तारण करना यानी किसी चीज़ को अपने हिसाब से व्याख्यात रूप में किसी को समझाना या बताना, यानी और लोगों का जो सोचना है उस लीक से हटकर कुछ अलग तरीके से उसको व्याख्यात करने की प्रक्रिया को हम विस्तारण या एलोबोरेशन कहते हैं। लास्ट है हमारा विविधता। विविधता से अभिप्राय किसी समस्या पर दिए गए प्रत्युत्तरों या विकल्पों में विविधता से है। यानी कि एक क्लास में 5 बच्चे हैं और पांचों बच्चे से एक ही क्वेश्चन किया गया और 4 का आंसर एक जैसा आया है और 5वें का बिल्कुल अलग आया है, तो इसी अंतर को हम विविधता कहते हैं। अब हम इनकी विशेषताओं को समझते हैं कि सृजनात्मक बालक में मुख्यतः क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला, विचारों तथा अभिव्यक्ति में मौलिकता। इनके विचार और इनकी जो अभिव्यक्ति होती है उनमें नवीनता देखी जाती है। विचारों में भी नवीनता होगी। अन्वेषणात्मक या खोज तथा जिज्ञासा की प्रवृत्ति। इनके अंदर क्या होता है, नई नई चीज़ों को बारीकी से जानना, उनके बारे में कुछ अलग तथ्य ज्ञात करना, ये सब इनकी चित्त या प्रवृत्ति कह सकते हैं कि इनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि ये खोज और ये इनमें जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर होते हैं, यानी जिज्ञासा, आतुर मतलब जिज्ञासा ही होता है, ठीक है। दूरदर्शी होते हैं, यानी किसी चीज़ को सोचना है तो वो उसके पहली लेवल तक नहीं सोचते, वो आगे तक का सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो सकता है, या ऐसी अगर मैं, जैसे मान लो सपोज दैट अब जैसे चोर है, अब चोर अगर चोरी करेगा तो उसे मालूम है कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है ना। ये तो मैं एक एग्जांपल देके आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो दूरदर्शी होते हैं, यानी ये आगे तक की सोचते हैं। स्वतंत्र निर्णय क्षमता होती है, यानी ये किसी के बाध्य नहीं होते, स्वतंत्र, एकदम स्वतंत्र रहते हैं, अपने निर्णय लेने में इन्हें देर नहीं लगती, है ना। उच्च आकांक्षा होती है इनके अंदर, जोखिम उठाने को तत्पर रहते हैं। अब सीधी सी बात है भाई, अगर आप लीक से हटकर चलोगे तो हो सकता है आपको फ़ायदा भी हो जाए और हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए। तो जोखिम उठाने को तत्पर रहते हैं। अभिव्यक्ति में विविधता होती है, सृजन का गौरव होता है, विस्तारण क्षमता होती है, यानी ये हर चीज़ को विस्तारित अच्छे तरीके से, यानी व्याख्या अच्छे तरीके से करते हैं। अब इसमें सृजनात्मकता के कुछ परीक्षण हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि हमारा पहला परीक्षण है गिलफोर्ड व मैरीफील्ड का कॉलेज छात्रों के सृजनात्मक परीक्षण, जिसमें 6 चीज़ें रखी थी। सेकंड है टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन के परीक्षण, यानी टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन, ये आप याद रखना, चिंतन के परीक्षण। पासी इंदौर के सृजनात्मक परीक्षण और बाकर मेहदी के सृजनात्मक परीक्षण। यानी कि हमारे जितने भी सृजनात्मकता से क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने वो सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में और इजी वे में समझाए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को अगर आप 2-3 बार वॉच करेंगे तो शायद ही आपका एक आध नंबर कम हो सकता है। 30 में से अप्रोक्स आप 27-28 टारगेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं, वो तो बाई चांस आ ही जाते हैं, वरना इतना ज़रूर है कि 26 से 27-28 के बीच में नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है साइकोलॉजी के अंदर, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझ के पढ़ेंगे तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ आया हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93 को सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही उत्तम वीडियो रोज़ रात 8 बजे अपने चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं हम, जहाँ से
आगे चलकर हम आपको हिंदी भी, मैथ भी, ईवीएस भी, यानी सारे टॉपिक धीरे धीरे मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। चलो, धन्यवाद।